हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी जनरल नॉलेज की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसको मैंने अपलोड किया है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया है। अब कुछ लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे थे। सपोज़ उनके पास तरुण गोयल की बुक है, वो बोलते हैं कि क्या हम ये पढ़ सकते हैं। हमारे पास तो मनोहर पांडे की बुक है, क्या वो हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास तो जम्मू कश्मीर के लिए अरिहंत की बुक है, क्या वो हम पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया था, आप कोई भी जो टॉपिक है उसको स्टैंडर्ड बुक से क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपका पास ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे है, या तरुण गोयल है। किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप पकड़िए, उसको आप बार बार आपने रिवाइज करना है, ठीक है। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, जेकेएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसकी एक ही फॉर्मूला है, वो ये है। आपको 10 किताबों को नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है एक किताब को 10 बार, और उसी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आई हैव सीन पीपल जो क्या करते हैं, पहले उन्होंने लूसेंट पढ़ी 1 महीना, फिर किसी फ्रेंड ने उनको बोला कि नहीं जी, इसमें कंटेंट ठीक से तरीके से नहीं दिया हुआ है, आप क्या करो, आप तरुण गोयल पढ़ो। वो पढ़ते हैं, फिर दूसरे महीने तरुण गोयल, तीसरे महीने फिर पढ़ते हैं वो कोई और स्टैंडर्ड बुक, लेट सपोज मनोहर पांडे। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ये सारा का सारा जो टाइम होता है वो उनका वेस्ट हो जाता है, और वो ना ही वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और फिर वो बोलते हैं हमने तो सब कुछ पढ़ा था, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो गया। तो ये चीज़ है। आप अपने आप को एक हफ्ता दो, एक सोर्स को फिक्स करो, और फिर आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बार बार आपको सोर्स से बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का आई होप कि आपको वो सारा वीडियो क्लियर हुआ होगा। कहाँ से आपने जो स्टैटिक पढ़ना है, वो प्लेलिस्ट भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। आपको जो लूसेंट बुक है, सब सपोज़ आपके पास ऑलरेडी मनोहर पांडे है, तो आपको लूसेंट बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लूसेंट है तो आपको मनोहर पांडे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बुक आपके पास है उसी को पढ़ो, रिवाइज करो, बहुत बार रिवाइज करो, और उस पर एमसीक्यू लगाओ, बस आपका काम हो जाएगा। 2-3 बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको एक रीजनिंग स्ट्रैटेजी बोलूँगा। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि रीजनिंग को हम कैसे क्लियर करेंगे, रीजनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। पहली बात है कि रीजनिंग सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100% स्कोर ला सकते हैं, अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी के ज़रिए उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। अब कभी कभार क्या होता है, सपोज अगर जे के एस एस बी में जो वी एल डब्ल्यू का जो एग्ज़ाम हुआ था, 24 क्वेश्चन उसमें थे रीजनिंग के, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी बंदे को आते हैं। अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे एग्ज़ाम के लिए तो 10 क्वेश्चन आपको भी आएंगे, ठीक है। वो जो 14 क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे उनको गेन करना है, कैसे उनको स्कोर करना है, वो जब आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे तब जाके आपको उन 14 क्वेश्चन को हासिल कर सकते हैं। वही मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बोलूँगा, बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। कोई लंबा बुक लिस्ट नहीं है, कोई लंबे जो है यूट्यूब वीडियोस नहीं है। बिल्कुल एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक मैं आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगा, बस। उसके अलावा एक और सोर्स मैं आपको रेफ़र करूँगा प्रैक्टिस के लिए। जो आप ऑप्शनल है, जो आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उतना उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखो, रीजनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें समझाऊंगा। रीजनिंग में हम पढ़ते हैं, वर्बल हो गया, ठीक है। इसके बाद नॉन वर्बल हो गया। तो जनरली हम रीजनिंग को इन ही दो टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में क्या होता है, लेट सपोज आपका जो है, एक मिनट, देखो, वर्बल और नॉन वर्बल, और ये स्ट्रैटेजी है बिगनर्स के लिए भी है, और जो लोग, जिन लोगों को 1-2 महीने एग्जाम है उनके लिए मैं अलग से बोलूँगा। जिन जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मैं अलग से बोलूँगा इसी वीडियो में, बिगनर्स को कैसे पढ़ना है, और जो 1-2 महीने के बाद जिनका एग्ज़ाम है उनको कैसे पढ़ना है। दोनों के लिए मैं इस वीडियो में जो है सारे के सारे सोर्सेज आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। वर्बल में हम क्या पढ़ते हैं, वर्बल में हम पढ़ते हैं, लेट सपोज सिलॉगिज्म हम पढ़ते हैं, या जिसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। इसके बाद आता है इसमें डायरेक्शन सेंस, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया ब्लड रिलेशन, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, एटसेट्रा। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक है जो हम वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं। देन वी हैव नॉन वर्बल।
नॉन वर्बल में हम थोड़ा बहुत जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जिन टॉपिक्स को हम सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आते हैं, नॉन वर्बल की कैटेगरी में वो आते हैं। लेट अस सपोज मिरर और वाटर इमेज हो गया, देन वी हैव पेपर कटिंग, या जिसको हम पेपर फोल्डिंग भी बोलते हैं, क्यूब्स एंड डाइस, एम्बेडेड फिगर, या जिसको हम फिंगर जो हम काउंट करना जो होता है वो भी इसमें आता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये आती है नॉन वर्बल में। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, लॉजिकल वर्बल में भी आ सकती है और नॉन वर्बल में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका फुल फ्लेज सिलेबस जो आपका रीजनिंग में होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, ये ऐसे टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, डैट इज द रीजन मैंने लिखा एटसेट्रा। ठीक है, अब इनको आपने एक ही बार में पढ़ना है। सपोज आपको कैसे इनको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, मैं आपको कुछ टीचर्स का भी यहाँ पे नाम लूँगा रीजनिंग के लिए जहाँ से आपको इनको पढ़ना है, और बुक भी मैं सजेस्ट करूँगा। जो लोग यूट्यूब से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम बुक से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उनके लिए मैं बुक भी सजेस्ट करूँगा। जिन लोगों को वीडियोस से एक उनको समझ आता है, उनके लिए मैं वीडियोस भी सजेस्ट करूँगा। और ये सारे के सारे क्या टीचर्स हैं, एसएससी लेवल पढ़ाते हैं। जो बुक भी मैं सजेस्ट करूँगा वो आपके एसएससी, बैंकिंग, जेके, एसएसबी, हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे यार ये तो बार बार एसएससी क्या बोल रहा है, हम तो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अगर आपने कुछ रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जेके एसएसबी में, जिसमें रीजनिंग है, मैथ है, उन्होंने जो क्वेश्चंस उसमें डाले थे, फॉर एग्जांपल वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ था, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने वे सारे क्वेश्चंस कहाँ से कॉपी किए हैं, एसएससी से कॉपी किए हैं। आप उठा के देख सकते हैं, जो मैथ और रीजनिंग के सवाल है, आप गूगल में उनको सर्च करो, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी न किसी एसएससी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो डैट मीन अगर जेके एसएसबी एसएससी के सवालों को कॉपी करता है, आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आपको भी एसएससी लेवल पढ़ना होगा, आपको भी एसएससी जो मैथ के सवाल आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना होगा, जो रीजनिंग में जो एसएससी में सवाल आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना होगा। एंड बिलीव मी, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो जेके एसएसबी आपके लिए एक ईजिली उसको आप क्रैक कर सकते हैं, अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूँगा जो बिगनर्स हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, और जो बिल्कुल 1-2 महीने जो एग्ज़ाम है उनको कैसे तैयारी करनी है। पहले मैं आपको बोलूँगा कुछ टीचर्स के नाम जो आपको मैं रेफ़र करूँगा या सजेस्ट करूँगा। देखो, रीजनिंग के लिए बहुत सारे पॉपुलर टीचर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीयूष सर हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे दीपक सर हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे अनुभव सर हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे सौरभ सर हैं, एट्सट्रा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ाई है। आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं भूल गया बोलना। आपको रीजनिंग के लिए कोई भी पेड बैच नहीं लेना है। हर कोई जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द कंटेंट। अब मैंने आपको आपके लिए ईजी बनाने के लिए मैंने कुछ सर के यहाँ पे नाम लिए हैं, आप इनको ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे। अब मैं क्या करूँगा, इनके जो प्ले लिस्ट मैं फाइंड आउट करूँगा और मैं वो डालूँगा कहाँ पे, जो मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे मैं इनके प्लेलिस्ट डालूँगा। वहाँ पे देखो आप क्या करें, मैंने पर्सनली सौरव सर से पढ़ा था रीजनिंग, बिल्कुल इनसे मैंने क्लियर किया। जो सिलॉगिज्म है, ब्लड रिलेशन है, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है वो मैंने इनसे क्लियर किए हैं। इनने यूट्यूब पे एक प्ले लिस्ट डाला हुआ है, वहाँ से मैंने सारे के सारे वीडियोस देखे, उनकी नोट्स बनाए। अब मैं रीजनिंग पढ़ता ही नहीं हूँ। सपोज़ कल को कोई एग्ज़ाम आता है, मैं क्या करूँगा, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले रीजनिंग के थोड़े बहुत कंसेप्ट को रिवाइज करूँगा, बस मसला खत्म। ठीक है, वो वही स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी है। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है कि मैं आज सुपरवाइज़र के लिए पढ़ रहा हूँ, कल को मैं फॉरेस्टर के लिए अलग से रीजनिंग पढ़ूंगा, परसों मैं नायब तहसीलदार के लिए अलग से रीजनिंग पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आपको एक ही बार में रीजनिंग पढ़नी है। जो मैंने जीके की भी स्ट्रैटेजी आपको बोली है, एक ही बार में आपको पढ़ना है। नोटबुक बनानी है, या जो जिस किताब से आप वो पढ़ रहे हैं फिर आपको वो रिवाइज करना है। ठीक है, आई होप इन चारों के मैं प्ले लिस्ट जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनके प्ले लिस्ट मिलेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूँगा, मैं पढ़ता था सौरव सर से। ठीक है, तो ये तो हुए जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये नाम कुछ सजेस्ट की, जो कि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके अराउंड 60 वीडियोज़ होंगे,
60 वीडियोस होंगे एवरेज में इनके हर किसी के। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना कि इस सारे के सारे वीडियोस इनके भी देखोगे, इनके भी देखोगे, इनके भी, आपको एक ही टीचर को पकड़ना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनका भी एक वीडियो देखिए, इनका भी एक वीडियो देखिए, इनका भी एक वीडियो देखिए और इनका भी एक वीडियो देखिए। जिस टीचर का भी आपको अब समझ आता है उनका प्लेलिस्ट सेव कीजिए और उसको फिर आप रोज़ एक एक वीडियो करके देख सकते हैं। डैट विल टेक यू अराउंड 2 मंथ्स। 2 महीनों में आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नोटबुक आप बनाएंगे, बस मसला खत्म। सिर्फ उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो 2 महीने में आप ये जो वीडियोस हैं इनको देख पाएंगे, एक एक वीडियो अगर आप रोज़ देखेंगे। 2 महीने में आपकी जो रीजनिंग क्लियर हो जाएंगी। और वो सवाल भी कराती है, हर किसी टाइप का सवाल है। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करेंगे, ब्लड रिलेशन में 2-3 टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। वो सारे जो है इनने कराए हुए हैं और पर्सनली मैंने सौरभ सर से पढ़ा, इनसे भी आप देख सकते हैं कैसा पढ़ाते हैं, तो वो तो आप खुद देखिए, ठीक है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। अब जो लोग चाहते हैं कि नहीं जी हम बुक से पढ़ेंगे, उनके लिए भी मैं एक सोर्स ला चुका हूँ, ये देख सकते हैं, देखो ये है जी उनके लिए जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम बुक से पढ़ेंगे। इसका नाम है RS अग्रवाल, जो एक पॉपुलर बुक है, हर किसी ने ये पढ़ी होगी। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी नोइंग इट, उनने पढ़ी होंगी। बिल्कुल एक बेहतरीन किताब है रीजनिंग के लिए। इसमें वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल भी है। इसमें सारे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल वो भी हैं। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, JK SSB की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन बुक है। एक ही बार आप इसको पढ़ो, बार बार फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने इसको रिवाइज़ करना है बस। जो लोग इससे पढ़ना चाहते हैं वो इससे पढ़ेंगे, जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने सोर्स सजेस्ट किए हैं, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस सेट्स भी, हाँ इस पर प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। जो भी आप टॉपिक, इस पर टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है। इसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब ये जो सोर्सेज हैं ये किन के लिए हैं, जो बुक पढ़ना चाहते हैं। पहला वाला सोर्स जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। यूट्यूब से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स बनाने ज़रूरी है। यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ से कोई भी नोट आपको नहीं बनाने हैं। यहाँ आपको सिर्फ आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। अब जो लोग देखो, जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स या फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करी है, जिनका टारगेट है JK SSB को क्रैक करना विद इन 6 मंथ्स या 1 साल तक, विद इन 6 to 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब फ्रेशर हैं, अभी उनने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, रिसेंटली पढ़ाई स्टार्ट करी है, जिनका टारगेट है कि 6 महीने बाद उनका एग्ज़ाम है, 1 साल के बाद उनका एग्ज़ाम है, उनको JK SSB कम टाइम में क्रैक करना है। आई मीन टू से 6 महीने या 1 साल तक वो जो है एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इस बुक को पूरी पढ़ेंगे। अगर वो बुक से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पूरी पढ़ेंगे, इस पे जो सवाल है उनको प्रैक्टिस करेंगे। जो यूट्यूब वीडियोस हैं, कितनी वीडियोस हैं, 60 वीडियोस हैं, वो क्या करेंगे, सारे वीडियोस को वो देखेंगे। मतलब इट विल टेक देम जस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो सारे वीडियोस को वो देखेंगे, या जो बुक से पढ़ेंगे सारी बुक को पढ़ेंगे। ये जो है जो बिगनर्स है जिनने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और बिलीव मी जब 1-2 महीने बाद ये सारे वीडियोस को देखेंगे या बुक को पढ़ेंगे, उनको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम भी रीजनिंग के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुए जो बिगनर्स। अब जो लोग, सपोज़ कोई बंदा है जिसको 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, वो क्या करेंगे, सिलेक्टिव स्टडी करेगा। क्या करेगा, सिलेक्टिव स्टडी। फॉर एग्जांपल JK सुपरवाइज़र की बात करेंगे। सपोज़ उनका एग्ज़ाम 1 या 2 महीने बाद होगा, आई डोंट नो कब होगा एग्ज़ाम, बट लेट अस सपोज़ उनका एग्ज़ाम 1 या 2 महीने बाद है। वो क्या करेंगे, वो सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में जो रीजनिंग के टॉपिक है सिर्फ उनको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो सारे के सारे वीडियोज़ देखने बैठेंगे तो इट विल टेक देम लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम है नहीं। उनके पास हार्डली 1 महीना होगा या 2 महीना होगा। या जो भी लोग जिनको 1 महीना या 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है, वो क्या करेंगे, सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है, वो सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद
वही वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सिर्फ वही वीडियोस देखेंगे जो सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ वही टॉपिक उस बुक से पढ़ेंगे जो सिलेबस में मेंशन है। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी 1 या 2 महीने बाद जिनका एग्ज़ाम है, उनको करनी है सिलेक्टिव स्टडी। जो बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनको 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, 1 साल बाद एग्ज़ाम है, वो क्या करेंगे, सारे क्या सारा प्ले लिस्ट देखेंगे, सारे वीडियोज़ देखेंगे, नोट बनाएंगे या सारी बुक पढ़ेंगे। होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो मैंने आपको बोला पढ़ना कैसे है, कहाँ से आप पढ़ेंगे, बुक्स सोर्स भी मैंने आपको रेफ़र किया, ये जो बुक है इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनकी जो प्ले लिस्ट 2-4 प्ले लिस्ट हैं वो मैं डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इन प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक काम की चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने जो है किया है, जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जो मैंने किया है, तो ये काम की चीज़ है, ये एक ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको करेंगे, कोई पेड प्रमोशन नहीं किसी भी चीज़ की। देखो, पहली बात है कि मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, नो बुक। मैंने यूट्यूब यूट्यूब प्लस टेक्स्ट बुक, ये मेरे 2 सोर्स थे। किसके? जो रीजनिंग के, इनफैक्ट मैथ के भी कहीं ना कहीं यही सोर्स मेरे थे, यूट्यूब प्लस टेक्स्ट बुक। यूट्यूब से मैं वीडियो देखता था, फिर नोट्स बनाता था, फिर टेक्स्ट बुक से मैं प्रैक्टिस करता था। अब टेक्स्ट बुक ही क्यों? देखो, टेक्स्ट बुक में कुछ चीज़ें जो है जो मुझे बढ़िया लगी, बड़े ज़बरदस्त इसके फीचर्स है, वो क्या है? देखो, सपोज़ मैंने कोई टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, टॉपिक मैंने पढ़ा, लेट अस सपोज लॉगिज्म, या लेट अस सपोज क्लासिफिकेशन का कोई मैंने टॉपिक पढ़ा, जो किस में है, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, मैंने वो पढ़ा, उस पर मैंने प्रैक्टिस करी। अब मैं जो है जो वो यूट्यूब वीडियोस पे वो प्रैक्टिस करा रहे थे, वो मैं नोट कर रहा था। फिर जो मैं सेल्फ स्टडी, मतलब कि जो खुद के लिए जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वो मैं कर रहा था टेक्स्ट बुक से। क्यों? देखो, यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्होंने कैटेगराइज की है। जब मैं आता था, मैं पहले करता था बिगिनर लेवल जो है, ये सवाल देखो, लेट इसके कितने हैं, 409 क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के, और इनने इसको कैटेगराइज किया बिगिनर लेवल। अगर आप बिगिनर है, पहले आप ये सवाल करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद आप ये सवाल करेंगे, उसके बाद एडवांस्ड। ये सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आ चुके हैं, ये जो सवाल हैं आ चुके हैं। उसके बाद लेटर बेस्ड ने सवाल अलग से किए थे, लेवल 1, ये देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसके 28 क्वेश्चन, इसके 37 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन। फिर जो है नंबर बेस्ड सवाल उनने किए थे, अलग से कैटेगराइज किए थे, लेवल 1, देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद जो जनरल नॉलेज बेस्ड आते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वो भी इनने कैटेगराइज किए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद इमेज बेस्ड जो सवाल थे उनने भी इनको अलग से कैटेगराइज किया था। इससे क्या होता था, मुझे प्रैक्टिस में मुझे होता था इजी, क्योंकि मुझे ढूंढने नहीं पड़ते थे, और इन्होंने खुद ही इसको कैटेगराइज किया था, बेसिक टू एडवांस्ड, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। और हर किसी टॉपिक के इन्होंने अलग अलग एमसीक्यूज यहाँ पे डाले थे, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम में आ चुके थे। तो मैं ये सोर्स रेफ़र करता था टेक्स्ट बुक का। मैंने एक टेक्स्ट बुक पास ले रखा था, अभी भी उसकी वैलिडिटी आई गेस 1.5 साल के लिए शायद मैंने वो रखा था, अभी भी उसकी वैलिडिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी टेक्स्ट बुक पास ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पे अगर आप उस लिंक से उसको परचेज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं, इस वाले कोड से भी आपको मिलेंगे 10% डिस्काउंट, जो भी आप पास वहाँ पे ख़रीदेंगे। उसकी खासियत क्या है, देखो, वहाँ पे आपको मिलेगी अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्वेश्चंस, ठीक है, मॉक टेस्ट्स फॉर एवरी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप, तो आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा, एसएससी, बैंकिंग, जे, हालांकि जेके एसएसबी में ऑनेस्टली बोलूँगा जेके एसएसबी में कम मॉक टेस्ट है, लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट वहाँ पे बढ़िया है। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब सपोज, सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब होता है जीके के अलग मॉक टेस्ट हैं, रीजनिंग के अलग है, मैथ के अलग है, कंप्यूटर के अलग है, तो वो भी एक काम की चीज़ है। इसके बाद टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। आपने सिलोगिज्म पढ़ा, इसका जो टॉपिक है इसका भी अलग से मॉक टेस्ट वहाँ पे होगा, हर किसी टॉपिक का अलग से मॉक टेस्ट है। इसके अलावा क्विज़ है वहाँ पे, लाइव क्विज़ है, करंट अफेयर पे वहाँ पे क्विज़ होते हैं, ठीक है, 5-10 सवाल वो रोज़ देते हैं, वहाँ पे आप दे सकते हैं वो क्विज़।
तो ये जो फीचर्स है कहीं ना कहीं ये मुझे बढ़िया लगे, डैट इज़ द रीज़न आई टुक टेक्स्ट बुक पास, जिसकी वैलिडिटी अभी भी है, अभी भी वहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सपोज़ मुझे अगर आने वाला कोई एग्ज़ाम में मैं अपीयर होना चाहता हूँ तो वहाँ से मैं टेक्स्ट बुक पास पे जो है वो मॉक टेस्ट देता हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ और वहीं से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यूट्यूब प्लस जो टेक्स्ट बुक है ये मेरा सोर्स है रीजनिंग के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लीजिए। आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, आपको यूट्यूब से पढ़ना अच्छा लगता है तो यूट्यूब आप रेफ़र कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो मैंने बुक आपको सजेस्ट करी उस पर भी प्रैक्टिस सेटर्स हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से मुझे टेक्स्ट बुक की जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया लगे, क्योंकि इसमें हमने कैटेगराइज खुद किया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो ये मुझे अच्छे लगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जो है इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको अगर आप इसके थ्रू परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी रीजनिंग की। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई और सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपने ये बुक 1 महीना पढ़ा, कोई फ्रेंड आपको आता है और वो आपको बोलता है कि आप ये बुक पढ़ो, तो वो गलती नहीं करना। डोंट लिसन टू एनीबडी। अपने एक हफ्ता दो, मैंने बोला कि एक हफ्ता दो अपने आप को और सोचो, और जो सोर्स है उनको फिक्स रखो, और उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं है कि रोज़ रोज़ जो है आप सोर्सेज ढूंढोगे, उसकी टेंशन आपको नहीं है। ठीक है, तो सोर्सेज को लिमिटेड रखो। हर कोई आपको यही बोलेगा, जिसने भी JK SSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इनफैक्ट UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो आपको बोलेगा कि सोर्सेज को लिमिटेड रखो। 10 किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। बस मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि JK SSB अब टफर जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं, जो सारे के सारे SSC के कॉपी होते हैं। ठीक है, तो आपको SSC लेवल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। JK की मैंने आपको बोला JK पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, बुक भी मैंने आपको सजेस्ट करी है। तो बुक आप कोई भी पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, लेकिन एक ही बार, आई मीन टू से एक ही किताब पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, तो वो है सफिशेंट होती है स्ट्रैटेजी। तो ये रीजनिंग के लिए है, मैं मैथ के लिए भी, और जो है और क्या है, कंप्यूटर, देन वी हैव इंग्लिश है, उनकी भी स्ट्रैटेजी में जल्दी लाऊंगा। और हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब कुछ सारे जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखना, या सारी बुक नहीं पढ़ना रीजनिंग की। आप सिलेक्टिव जो है स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जो मैंने बोला सिलेक्टिव टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ उनकी आप वीडियो देखेंगे या उनके टॉपिक के साथ बुक में पढ़ोगे। सब कुछ आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन भी है, तो स्पेशलाइजेशन को भी एक ठीक ठाक आपको टाइम देना है। ठीक है, तो सिलेक्टिव जो मैथ है उसमें भी आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, जो भी आपको मैथ के टॉपिक के सिलेबस में दिए हुए हैं वो आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, या बुक से जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी भी एक स्ट्रैटेजी अलग से लाऊंगा, कैसे आप वो पढ़ेंगे, कैसे आपको वो कवर करना है। तो कहने का मतलब है 1-2 महीने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम है तो सिलेक्टिव स्टडी करो। आप बिगिनर हैं, आपको अभी नहीं पता, सिर्फ आपने रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो सारे के सारे ये वीडियोस देखो, जो मैंने प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या सारी की सारी बुक आपको पढ़नी है। फिर आपको रीजनिंग की टेंशन ही नहीं है। 2 महीने बाद, 2 महीने में आपका रीजनिंग कंप्लीट होगा, देन यू डोंट हैव टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन रीजनिंग। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जब एग्ज़ाम आएगा कोई तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप कि आपको जो स्ट्रैटेजी है ये पसंद आ चुकी होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज फ्रेंड जो JK SSB की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ये जो किताब है जो इसको बोलते हैं RS अग्रवाल, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेक्स्ट बुक जो पास है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।